हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है फ्रीडम। ये पोम है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये उन्होंने तब लिखी थी जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्या चाहते हैं इस पोम में? फ्रीडम फ्रॉम फियर इज द फ्रीडम आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड। आई क्लेम फॉर यू मीन्स आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ ऐसी फ्रीडम। माई मदरलैंड मीन्स फॉर यू मेरी मदरलैंड, मेरी मातृभूमि। तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी फ्रीडम चाहता हूँ, फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो कि क्या हो, फियर से मुक्त हो। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो डर से मुक्त हों, ऐसी फ्रीडम मुझे चाहिए तुम्हारे लिए। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ द फ्रीडम, कि वही फ्रीडम रियल में फ्रीडम है जो फ्री फ्रॉम फियर है, जो डर से मुक्त है। आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड, और मैं ऐसी ही फ्रीडम तुम्हारे लिए चाहता हूँ, मेरी मातृभूमि। फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन ऑफ द एजेस, बेंडिंग योर हेड, ब्रेकिंग योर बैक, ब्लाइंडिंग योर आईज टू द beckoning कॉल ऑफ द फ्यूचर। फिर और कैसी फ्रीडम वो चाह रहे हैं, पूरी पोम में यही है। देखिए, जब ये पोम लिखी गई थी तो ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, और जब हम क्या चाहते हैं कि हम पे कोई बाहरी ताकतें शासन ना करें, लेकिन जब भी अगर हम नाकामयाब हो जाते हैं उनको हराने में, तो वो हम पे शासन करती हैं, और हर वो संभव कोशिश वो करते हैं हमें झुकाने की। ठीक है, तो हमें झुकना, यहाँ के एक एक जगह के लोगों का झुकना, मतलब अपनी मातृभूमि को झुकाने जैसा ही है। तो वो ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऐसी हो जहाँ पे डर नाम की कोई चीज़ नहीं हो, फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन ऑफ द एजेस। और मैं तुम्हारे लिए ऐसी फ्रीडम चाहता हूँ, मेरी मातृभूमि, जिसमें बर्डन ऑफ द एजेस, कि तुम्हारे ऊपर जो सदियों से, जो युगों से एक बर्डन आ रहा है, कभी विदेशी ताकतें लगातार तुम्हारे ऊपर अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना बना के तुम्हें झुकाए जा रही है, तो वो जो बर्डन है ना, ऑफ द एजेस, मतलब युगों का, बहुत शताब्दियों का, सदियों का जो तुम्हारे ऊपर बर्डन है, बोझ है, उससे मैं तुम्हारे लिए आज़ादी चाहता हूँ। बेंडिंग योर हेड, और वो ताकतें तुम्हें हमेशा झुकाती आ रही हैं, तुम्हारे सर को, हेड, तुम्हारे सर को लगातार वो झुकाती आ रही हैं, उनसे मैं आज़ादी चाहता हूँ। ब्रेकिंग योर बैक, और वो हर बार तुम्हारी हिम्मत को तोड़ दे रही हैं। ब्रेकिंग योर बैक मतलब कमर तोड़ देना। जब भी तुम उठने की कोशिश करते हो, जब भी तुम इन विदेशी ताकतों से लड़ने की कोशिश करती हो, तुम्हारी कमर को तोड़ दिया जाता है, तुम्हारे बैक को तोड़ दिया जाता है। मैं इन इन चीज़ों से तुम्हारे लिए फ्रीडम चाहता हूँ। ब्लाइंडिंग योर आइज टू द beckoning कॉल ऑफ द फ्यूचर। beckoning कॉल ऑफ द फ्यूचर होता है कि फ्यूचर की तरफ इशारा करना। कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहती हो, अच्छा देखना चाहती हो, अच्छा करना चाहती हो, तुम्हारी आईज़ है वो हमेशा उनकी तरफ से ब्लाइंड कर दिया जाता है। फ्यूचर की तरफ से तुम्हारी आंखें हैं वो हमेशा अंधी कर दी जाती है, तुम्हें ब्लाइंड कर दिया जाता है। टू द beckoning कॉल ऑफ द फ्यूचर, टू द beckoning कॉल ऑफ फ्यूचर मीन्स कि फ्यूचर के लिए तुम कुछ अच्छा देखना चाहती हो, कुछ अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहते हो। यहाँ के लोग जब कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो तुम्हारे आँखों को ब्लाइंड कर दिया जाता है, तुम्हें अंधा कर दिया जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों से तुम्हारे लिए फ्रीडम चाहता हूँ। The next he says, freedom from the shackles of slumber wherewith you fasten yourself in night's stillness, mistrusting the star that speaks of truth's adventurous paths. फ्रीडम फ्रॉम, अब और कैसी फ्रीडम उनको चाहिए वो बता रहे हैं आगे। फ्रीडम फ्रॉम द शेकल्स, शेकल्स होती है बेड़ियाँ, स्लेवरी। ऑफ स्लम्बर, स्लम्बर होता है नींद आना, ऊँघना, है ना, नींद। तो कह रहे हैं कि मुझे वो जो बेड़ियों से तुम्हें जकड़ दिया गया है, और बेड़ियाँ कैसी है, नींद की बेड़ियाँ, मतलब सब आंखें बंद करके सो रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो फ्रीडम फ्रॉम द शेकल्स ऑफ स्लम्बर, कि मुझे तुम्हारी उन बेड़ियों से, उस नींद की स्लेवरी की जो बेड़ियाँ तुम पे बंधी हुई है, उनसे फ्रीडम चाहिए। वेयर विद यू फासन योर सेल्फ, जहाँ पे तुमने अपने आप को बांध लिया है। फासन मीन्स होता है बांधना, योर सेल्फ, अपने आप को, इन नाइट्स स्टिलनेस, कैसे, किस तरीके से, जैसे नाइट स्टिल होती है, एकदम ठहरी हुई सी, एकदम शांत होता है वातावरण, जहाँ पे किसी तरीके की होप की कोई संभावना नहीं होती नाइट में, वैसे तुमने खुद को बांध लिया है। मिसट्रस्टिंग द स्टार दैट स्पीक्स ऑफ ट्रूथ्स एडवेंचरस पाथ्स, और तुम क्या हो गए हो, नाइट नाइट की तरह तुम रुक चुकी हो, स्टिल हो गई हो, और तुम्हें रोशनी दिखाई ही नहीं दे रही है, मतलब हर तरफ होपलेसनेस है। और तुम क्या कर रहे हो, यहाँ के जो लोग हैं, दे आर मिसट्रस्टिंग द स्टार, कि उस स्टार को भी लोगों ने मिसट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, मीन्स भरोसा करना छोड़ दिया है। जैसे स्टार है,
पुराने समय में जब घड़ी नहीं होता था या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जिससे समय का पता चले, तो तारों को देखते हुए भी लोग अपने रास्तों पे चलते जाते थे। तो मिसट्रस्टिंग द स्टार कि लोगों ने यहाँ पे मिसट्रस्ट करना शुरू कर दिया है उन स्टार्स को, दैट स्पीक्स ऑफ ट्रूथ्स एडवेंचरस पाथ्स, जो सच का रास्ता तुम्हें बताते हैं। अब एडवेंचरस पाथ्स क्यों बताया यहाँ पे कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को सिर्फ आइडियल लाइफ में ही बिलीव नहीं करना चाहिए, ट्रूथ के लिए उन्हें थोड़े एडवेंचर्स भी करने चाहिए, अपनी एडवेंचरस पाथ पे भी चलना चाहिए। तो ये सब करना यहाँ के लोगों ने छोड़ दिया है। तो मुझे फ्रीडम चाहिए, हे मातृभूमि, तुम्हारे लिए मुझे ऐसी फ्रीडम चाहिए जहाँ इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले और तुम रोशनी देख सको, तुम अपना फ्यूचर देख सको, तुम आगे बढ़ सको। फ्रीडम फ्रॉम द अनार्की ऑफ डेस्टिनी। अनार्की होता है अराजकता, तो अनार्की ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स भाग्य। तो अभी तक यहाँ पे अराजकता ही फैली हुई थी जिसको लोगों ने अपना भाग्य मान लिया था और भाग्य के भरोसे लोग यहाँ पे बैठे थे। तो फ्रीडम फ्रॉम द अनार्की ऑफ डेस्टिनी, तो मुझे इस तरीके के भाग्य पे के भरोसे बैठे रहने वाले चीज़ों से, लोगों से फ्रीडम चाहिए। मतलब इस डेस्टिनी से जिसमें अब आज तक केवल शेकल्स रही हैं, केवल तुम्हें बांध दिया गया है हर तरीके से, तो उस बात से मुझे फ्रीडम चाहिए और ये चाहिए कि तुम अपनी डेस्टिनी खुद बनाओ। तो इन सब चीज़ों से मुझे फ्रीडम चाहिए। फिर वो आगे क्या कहते हैं, होल सेल्स आर वीकली यील्डेड टू द ब्लाइंड अनसर्टेन विंड्स एंड द हेल्म टू अ हैंड एवर रिजिड एंड कोल्ड इज डेथ। अब इन लाइंस में हमारा जो कंट्री है, हमारा देश है, उसको एक शिप से कंपैरिजन किया गया है उसका, हुज होल सेल्स, कि जिसके सेल्स है, सेल्स आपको पता ही है जो पर्दे तरीके का होता है ना, तो जिसकी वजह से, जिसमें हवा की वजह से नाव अपना रुख करती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। सो होल सेल्स आर वीकली यील्डेड, कि जो सेल्स हैं उसके, दे आर वीकली मतलब कमज़ोर हो चुके हैं, यील्डेड मतलब झुके हुए हैं, टू द ब्लाइंड मतलब अंधे, अनसर्टेन विंड्स, जो कि विंड्स हैं उन्हीं पे टोटली बेस्ड हैं, उनकी तरफ झुकी हुई हैं और ब्लाइंडली उन विंड्स को फॉलो कर रही हैं जो कि अनसर्टेन है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी आक्रांता या जो भी विदेशी ताकतें यहाँ पे आके हम पे रूल करती रही हैं, हमने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया। एंड द हेल्म टू ए हैंड एवर रिजिड एंड कोल्ड एज डेथ। और जो हेल्म होता है द कंट्रोल ऑफ द शिप, मीन्स जहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको कहते हैं हेल्म। और जो हेल्म है टू ए हैंड, और वो ऐसे हाथों में है, एवर रिजिड जो कि कठोर हैं, एंड कोल्ड हैं, वो ठंडे पड़ चुके हैं जैसे कि डेथ हो। मतलब ऐसे हाथों में तो हमारा देश चल रहा है। तो हमें इन ताकतों से आज़ादी चाहिए और हमारी फ्रीडम चाहिए, मेरी मातृभूमि की फ्रीडम मुझे चाहिए, जो इन शक्ल से, इन सारी बेड़ियों से हमें आज़ाद कर सके। फ्रीडम फ्रॉम द इंसल्ट ऑफ ड्वेलिंग इन अ पपेट्स वर्ल्ड, और मुझे फ्रीडम चाहिए फ्रॉम द इंसल्ट, जो इंसल्ट हमें मिल रही है, ऑफ ड्वेलिंग, ड्वेल होता है रहना, कहाँ पे रह रहे हैं हम, इन अ पपेट्स वर्ल्ड, उस पपेट्स के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। कठपुतली जैसा हमारे लोग हो चुके हैं यहाँ पे, जो दूसरों के हाथों से, मीन्स दूसरों के हाथों में और दूसरों के इशारों से चल रहे हैं। तो इस पपेट वाला जो गेम है, इससे मुझे आज़ादी चाहिए तुम्हारे लिए। वेयर मूवमेंट्स आर स्टार्टेड थ्रू ब्रेनलेस वायर्स, रिपीटेड थ्रू माइंडलेस हैबिट्स। वेयर मूवमेंट्स क्या है यहाँ पे, जो आंदोलन किए जा रहे हैं, जगह जगह पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, दे आर स्टार्टेड, वो शुरू होते हैं थ्रू ब्रेनलेस वायर्स मतलब बिना सोचे समझे, बिना दिमाग वाले लोगों के द्वारा, जिनमें सोचने समझने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, उनके द्वारा तो आंदोलन चलाए जा रहे हैं। एंड दे आर रिपीटेड, और इनको बार बार रिपीट भी किया जा रहा है थ्रू माइंडलेस हैबिट्स, मतलब इनको एक हैबिट्स की तरह, मीन्स बहुत लंबे समय से इनको बार बार हैबिट में ले आया गया है और बार बार इन मूवमेंट्स को चलाया जाता है बिना ये सोचे कि इनका रिजल्ट क्या होने वाला है। वेयर फिगर्स वेट विद पेशेंस एंड ओबीडियंस फॉर द मास्टर ऑफ शो, और जहाँ पे फिगर्स मतलब है यहाँ के पीपल, लोग, वो वेट करते रहते हैं विद पेशेंस, मतलब विद फुल पेशेंस एंड ओबीडियंस, और आज्ञा का पालन करने के लिए। और किसके आज्ञा का पालन करने के लिए वो पेशेंटली वेट करते रहते हैं, फॉर द मास्टर ऑफ शो, कि उनका जो मास्टर है, जो उन पे रूल करने वाले जो लोग हैं, वो उनको कोई इशारा करे ताकि वो आगे बढ़े। टू बी स्टर्ड इनटू मिमिक्री ऑफ लाइफ, और वो क्या कर सके, टू बी स्टर्ड
इनटू अ मिमिक्री ऑफ लाइफ, और हमारी जो लाइफ है इसको एक मिमिक्री की तरह बनाया जा सके। क्योंकि देखिए हम हमारी जो लाइफ है ना, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी खुद की नहीं है। इन पे विदेशी ताकतें, दूसरे लोग हैं, जैसे उस समय ब्रिटिश रूल था, तो वो लोग हमें जैसे करवाते हैं हम वैसा ही कर रहे हैं। तो हम लाइफ की मिमिक्री कर रहे हैं, हम हमारी रियल लाइफ को नहीं जी रहे हैं। तो हम क्या, ये यहाँ के जो लोग हैं वो वेट करते हैं पेशेंटली एंड ओबीडियंटली, वो बहुत अच्छे तरीके से उस मास्टर के आने का वेट करते हैं, ताकि क्या कर सकें, टू बी स्टर्ड इनटू मिमिक्री ऑफ लाइफ, कि हम क्या कर सकें, अपनी लाइफ की जो नकल है वो कर सकें। तो इन सब चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। हम, मेरी जो मातृभूमि है उसके लिए मुझे इन सब बेड़ियों से आज़ादी चाहिए। सो दिस वाज़ द स्टोरी फ्रीडम, कि फ्रीडम किस तरीके की हो, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने ये दिखाने के लिए कहा है, यहाँ के लोगों की आँखें खोलने के लिए बोला है कि इस तरीके से लोग हैं यहाँ के जो ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे वो मातृभूमि के लिए एक अच्छी-सी फ्रीडम चाहते हैं, जहाँ पे कोई रूल ना, उन पे कोई बाहरी तत्व कोई रूल ना करे, कोई उन पे रोक-टोक ना हो, किसी तरीके की बाधाएँ ना हो उनकी लाइफ़ में। सो दिस वाज़ द पोएम फ्रीडम। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।